दोस्तों, तारीख आज 31 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि 10वीं। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एम्स के डॉक्टर पर्ची पर हिंदी में लिखेंगे दवाओं के नाम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए निर्देश। एम्स जैसे संस्थान जल्दी हिंदी में काम करती नजर आएगी। छात्र छात्रा हिंदी में ही मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। डॉक्टर भी मरीजों के पर्चे पर हिंदी में ही दवा लिखेंगे ताकि मरीजों और तीमारदारों को आसानी से समझ में आ सके। इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। राजस्थान में जो किसान मर गए उनके नाम से उठाया पैसा। खेत में सरसों थी, वहां गेहूं बताया। पीएम फसल बीमा योजना में करोड़ों का फर्जीवाड़ा। दरअसल पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मिलने वाले फसलों के क्लेम में ठगी का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सैकड़ों किसानों की जमीन पर फर्जी बटाईदार बनाकर उनका बीमा किया गया, फिर वहां फसलों को नुकसान दिखाकर करोड़ों रुपए के क्लेम उठाए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि जमीन के असली मालिकों को इसकी भनक तक नहीं है। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर दी बड़ी सौगात। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी परिसर के 1140 करोड़ के प्रोजेक्ट समेत कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन शिलान्यास। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। ओपीएस बहाली पर ओपन हुआ 2025 का नया दरवाजा। अब सरकारी कर्मचारियों को फिर मिलेगा पुराने पेंशन का लाभ। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और नौकरियों में आकर्षण फिर से लूटेगा। मोदी के हाथ में नीतीश का रिमोट कंट्रोल। नालंदा के नूरसराय में राहुल गांधी बोले पीएम ने बटन दबाया और सीएम बोलने लगते हैं बिहार को बदलने का दावा झूठा। वोट के लिए ड्रामा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुंबई में एक्टिंग क्लास में 20 बच्चों को बंधक बनाया। पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर किया। मौतें सभी बच्चों को सुरक्षित बचाया। हालांकि अब तक आरोपी रोहित आर्य के मकसद का पता नहीं चला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 100 से ज्यादा बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाया था। दिल्ली पुलिस बोली 2020 के दिल्ली दंगे कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं थे, बल्कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन करने की साजिश के तहत किए गए थे। इसका मकसद देश को कमजोर करना था। सुप्रीम कोर्ट में 177 पन्नों का हलफनामा दाखिल। कांग्रेस आरजेडी ने छठी मैया का अपमान किया। पीएम मोदी ने मुजफ्फरनगर में जनसभा को किया संबोधित। बोले निर्जला व्रत को ड्रामा बताने वालों को बिहार माफ नहीं करेगा। कहा आपका बेटा छठी मैया की जयकार पूरी दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ कांग्रेस आरजेडी ने छठी मैया का अपमान किया है, जिसको बिहार कभी नहीं भूलेगा। जल्दी भारत में सीधे सैटेलाइट से चलेगा इंटरनेट। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक आज मुंबई में डेमो रन करेगी। हर जगह मिलेगी कनेक्टिविटी। चक्रवात मोंता कमजोर पड़ा, लेकिन यूपी, बिहार और नेपाल तक असर। एमपी में तेज हवाओं से गिरा तापमान। राजस्थान के कई जिलों में हुई बूंदाबांदी। आंध्र प्रदेश में 3 लोगों की मौत। भारत यूरोपीय संघ ट्रेड डील 20 में से 10 चीजों पर हुआ समझौता। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले जल्द बन सकती है अंतिम सहमति। कार्बन टैक्स जैसे मुद्दों पर बातचीत जारी। पटाखे फोड़ना और लाउड स्पीकर बजाना किसी धर्म में नहीं लिखा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अबे ओक बोले दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी राजनेता धर्मगुरु ने जनता से त्योहार मनाते समय प्रदूषण न फैलाने और पर्यावरण को नष्ट न करने की अपील नहीं की। अयोध्या में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण घाटों पर जगह नहीं। खराब मौसम और बारिश के बावजूद 42 किलोमीटर लंबी 14 कोसी परिक्रमा कर रहे पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट। ड्रोन कैमरों से की जा रही निगरानी। लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली। मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी बोले आरजेडी का नुकसान चाहते हैं कांग्रेस। बिहारियों को गाली देने वालों को प्रचार में बुला रही, बड़ी साजिश चल रही। यूपी में धर्म परिवर्तन का खुला रेट। एक आदमी जोड़ने पर 25,000। मिशन रीच का मुख्य टारगेट अब फर्स्ट जनरेशन। वाराणसी पुलिस के पास पहुंचे कई मामले। पान खाकर थूका तो 250 रुपए। डोगी को पोटी कराया तो 500 रुपए। वाराणसी में गंदगी फैलाई तो देना होगा जुर्माना। नगर निगम ने शहर में स्वच्छता को लेकर उठाया कड़ा कदम। जिंदगी चली जाए परवाह नहीं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने सीहोर में आदिवासियों को मिले नोटिस पर कहा अन्याय नहीं होने दूंगा, मुख्यमंत्री से करेंगी बात। भारत सरकार थाईलैंड से 500 भारतीयों को वापस लाएगी। नौकरी के लालच में म्यांमार पहुंचे, वहां सेना का छापा पड़ा तो थाईलैंड भागी। 6 साल बाद मिले अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग। साउथ कोरिया में एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं के बीच 100 मिनट चली बैठक। ट्रंप ने चीन पर घटाया 10% टैरिफ। वहीं चीन अब अमेरिका को रेयर अर्थ मेटल देगा और सोयाबीन भी खरीदेगा।
दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में सांस लेना हो रहा मुश्किल, खतरनाक पहुंचा प्रदूषण का स्तर, शहर के ज्यादातर इलाकों में फैली धुंध की चादर, आनंद विहार में AQI 400 की पार। वैशाली में प्रचार करने पहुंचे तेज प्रताप को आरजेडी समर्थकों ने खदेड़ा, इस दौरान तेजस्वी जिंदाबाद के लगाए गए नारे। वहीं गयाजी में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के विधायक अनिल कुमार के काफिले पर हुआ हमला, पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया। राम मंदिर के शिखर पर लहराएगा 11 किलो का ध्वज, 22 गुना 11 फीट का होगा ध्वजारोहण समारोह के बाद 26 नवंबर से पूरा मंदिर देख सकेंगे श्रद्धालु। चिप कंपनी एनवीडिया की वैल्यू $5 ट्रिलियन पार पहुंची, भारत की जीडीपी से 90 लाख करोड़ ज्यादा। कंपनी मोबाइल, ड्रोन्स, ऑटोमेटिक गाड़ियों के चिप बनाती है। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने याद दिलाया लालू का जंगल राज, एक्स पर लिखा पहले टूटी फूटी सड़कें बिहार की पहचान थी, बिहार कहलाना अपमान की बात थी। 14 नवंबर को महागठबंधन का हो जाएगा सफाया, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने किया छठी मैया का अपमान, बिहार के लोग इसका बदला लेंगे। हिमाचल में विवादित संजोरी मस्जिद गिराने के आदेश, जिला अदालत ने नगर निगम कमिश्नर के फैसले को सही ठहराया, पूरा ढांचा हटाना होगा। कभी पाकिस्तान जाता था प्याज, अब नाले में फेंका, देश की सबसे दूसरी बड़ी मंडी में भी खरीदारी नहीं मिले, किसान बोले जहर खाना पड़ेगा। वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर बंगाल सीएम ममता बनर्जी बोली फूट डालो राज करो की राजनीति न करे, टीएमसी का दावा एसआईआर के डर से 2 सुसाइड, अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह और सीईसी को ठहराया जिम्मेदार। अमेरिका ने फिर दिया झटका, प्रवासियों के वर्क परमिट को लेकर बदला नियम, भारतीयों पर भी होगा असर। नए नियम के अनुसार अब ईएडी रिन्यूअल के लिए आवेदन करने वालों को ऑटोमेटिक एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुआ हंगामा, एनसी बीजेपी विधायक भिड़े, बाढ़ पर चर्चा चाहते थे लेकिन अध्यक्ष ने परमिशन नहीं दी, विरोध करने वाले विधायकों मार्शलों ने बाहर निकाला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने समझा 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत का फॉर्मूला, 20% दलित और 19% मुस्लिम मिले तो जीत की गारंटी, सपा के साथ गए तो भाजपा को होगा फायदा। हरियाणा महिला आयोग के बारे में नहीं जानती छात्राएं, एनआईएफटी छात्रा ने छेड़छाड़ की शिकायत सीधे पीएम मोदी को भेजी, अब गर्ल्स हॉस्टल के बाहर लगेंगे बोर्ड। झारखंड में चक्रवाती तूफान मोंता का असर, रांची, कोडरमा और हजारीबाग सहित कई जिलों में हुई बारिश, आज भी 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के सीएम धामी ने विपक्ष पर बदला अपना टोन, बोले जितना विरोध करोगे उतनी ही तेजी से काम करेंगे, हम राष्ट्र विरोधियों और हक छीनने वालों के लिए कठोर। पराली से धुआं, पंजाब पराली जलाने का रिकॉर्ड टूटा, एक दिन में 283 मामले, सीएम मान का जिला संगरूर तीसरे नंबर पर। दरभंगा में प्रशांत किशोर ने की 2 जनसभा, जनसुराज प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे, 6 विधानसभा क्षेत्र में रोड शो और जनता से किया संवाद। सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बीजेपी नेता सैयद मोहसिन ने चुनाव आयुक्त को भेजी शिकायत, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। आरजेडी के गढ़ भोजपुर में ब्रजभूषण सिंह ने एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा, जेडीयू उम्मीदवार राधाचरण साह के लिए मांगे वोट। मोदी डरपोक, इस मर्द से ज्यादा दम इंदिरा मेहता, बिहार में राहुल बोले हमारा प्रधानमंत्री ट्रंप के फोन करने पर ऑपरेशन सिंदूर रोकता है। सरदार पटेल सिर्फ व्यक्ति नहीं एक विचारधारा है, पटना में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले 41 साल तक पटेल को भारत रत्न नहीं दिया गया, ये शर्म की बात है। वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर, 1 नवंबर से शुरू होगी कई एक्सप्रेस ट्रेनें, जम्मू तिब्बती रेलखंड में लैंडस्लाइड होने पर रोका था संचालन, बिहार यूपी के यात्रियों को मिलेगी राहत। 2 जंगल राज झेल चुका है बिहार, एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने एनडीए पर साधा निशाना, पीएम मोदी पर भी उठाए सवाल, कहा देश में अगर कोई अधिकृत घुसपैठिया है तो वह प्रधानमंत्री की बहन शेख हसीना है, जिन्हें भारत ने मेहमान की तरह सम्मान दिया। ईरान में भारत के चाबहार पोर्ट पर नहीं लागू होंगे अमेरिकी प्रतिबंध, विदेश मंत्रालय बोला मिली 6 महीने की छूट। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनुच्छेद 311 के तहत 2 सरकारी शिक्षकों को किया बर्खास्त, आतंकवादियों से संबंध रखने का आरोप। 33 साल बाद परमाणु हथियारों की टेस्टिंग करेगा अमेरिका, राष्ट्रपति ट्रंप बोले रूस और चीन के बराबर टेस्टिंग हो, रूस ने 2 न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल टेस्टिंग की। हरियाणा के 4 जिलों में बड़ा प्रदूषण, भिवानी का AQI 488 के पार पहुंचा, महेंद्रगढ़ की रातें सबसे ठंडी, अगले 4 दिन बारिश के आसार नहीं। उत्तराखंड में बढ़ रही कीवी की डिमांड, 25 लाख तक कमा रहे किसान, नई नीति के तहत हामी सरकार दे रही 70% सब्सिडी।
एक्ट्रेस व बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अधिकारियों को फटकारा। हिमाचल में मीटिंग में बोली, कहने के बाद भी तैयारी करके नहीं आई, अगली बार होगी कार्रवाई। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, 4 पर केस दर्ज। एसआईटी ने सौंपे दस्तावेज। मेरठ दिल्ली तक फिरे तार, परीक्षा केंद्र की होगी जांच। महिला स्टाफ से पीरियड्स का सबूत मांगा और कपड़े उतरवाए। हरियाणा की यूनिवर्सिटी में सैनिटरी पैड का फोटो खिंचवाकर देखा। हंगामे के बाद सुपरवाइजर सस्पेंड। श्रेयस अय्यर 2 महीने के लिए टीम इंडिया से हुए बाहर। इंजरी के चलते साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में भी नहीं खेल पाएंगे। इस चुनाव में 2 युवराजों ने झूठे वादों की खोल दी दुकान। पीएम मोदी ने तेजस्वी राहुल पर कसा तंज। कहा, एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज और दूसरा बिहार के भ्रष्ट परिवार का युवराज, दोनों ने कल भर भर के मोदी को गाली दी। ये नामदार लोग कामदार को गाली दे रहे थे। इन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि चाय बेचने वाला यहां तक पहुंच गया। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। गूगल का रेवेन्यू पहली बार $100 बिलियन पर पहुंचा। सीईओ सुंदर पिचई बोले, एआई से जुड़े रेवेन्यू की वजह से ग्रोथ में और तेजी आई। सोना चांदी के दाम में आई गिरावट। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम सोने की कीमत 1375 रुपए गिरकर 1,19,253 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 1,033 रुपए गिरकर 1,45,600 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। जल्दी भारत में सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट। इलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक आज मुंबई में डेमो रन करेगी। हर जगह मिलेगी कनेक्टिविटी। चिप कंपनी एनवीडिया की वैल्यू $5 ट्रिलियन पर। भारत की जीडीपी से 90 लाख करोड़ ज्यादा। कंपनी मोबाइल ड्रोन्स, ऑटोमोबाइल गाड़ियों की चिप बनाती है। अमेरिका ने 14,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। टर्मिनेशन लेटर में लिखा, सभी एक्सेस बंद। अगर आप ऑफिस में है तो सिक्योरिटी आपको बाहर कर देगी। कोल इंडिया का दूसरी तिमाही में मुनाफा 32% घटा। ये 4,263 करोड़ रहा। रेवेन्यू भी 3% गिरा। कंपनी 10.25 का डिविडेंड देगी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में की 0.25% कटौती। चेयरमैन जेरोम पोवेल बोले, आगे और कटौती तय नहीं। ओप्पो F31 Pro Plus रिव्यू, स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के साथ मजबूत और टिकाऊ, लंबा बैकअप चाहने वालों के लिए परफेक्ट फोन। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। देर से चमका रोहित का करियर। 35 की उम्र में कप्तान और 38 के बाद नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बने। ओपनिंग ने बदली किस्मत। श्रेयस अय्यर ने फैंस को धन्यवाद दिया। बोले, मैं हर दिन बेहतर महसूस कर रहा हूं। चोट के बाद सिडनी के अस्पताल में रिकवरी कर रहे। गुवाहाटी टेस्ट में लंच ब्रेक से पहले होगा टी ब्रेक। कारण गुवाहाटी में जल्दी सूरज उगता है और जल्दी डूबता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 22 नवंबर से खेला जाएगा मुकाबला। साउथ अफ्रीका पहली बार विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे। इंग्लैंड को 125 रन से हराया। वोल वाट ने लगाया शतक और मारिजान केप को मिले 5 विकेट। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रोहित के साथ सूर्य कुमार यादव भी हुए शामिल। क्रिकेट के मैदान पर एक और दुखद हादसा। गेंद लगने से 17 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बेन स्टोक्स की दर्दनाक मौत। लक्ष्य सेन हाईलो ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे। श्रीकांत पहले ही दौर में हार कर हुए बाहर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट में किया बड़ा बदलाव। कुल 157 खिलाड़ियों को शामिल किया। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम। बंगाल, झारखंड समेत 10 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। वहीं तेलंगाना, कर्नाटक और रायलसीमा में दिखेगा साइक्लोन मोंथा का असर। पलामू, रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में 1 नवंबर तक ऐसा ही रहेगा मौसम। खूंटी में हुई सर्वाधिक बारिश। एमपी के पूर्वी हिस्से में स्ट्रॉन्ग सिस्टम। 12 जिलों में अलर्ट। 24 घंटे में 4.5 इंच तक बारिश होने के आसार। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में लुढ़का पारा। बिहार में मोंथा का असर। पटना समेत 4 जिलों में हुई बारिश। 6 डिग्री तक गिरेगा पारा। 25 शहरों में बारिश, बिजली का अलर्ट। हिमाचल में बढ़ने लगी ठंड। 4 शहरों में 5 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा। -1.9 डिग्री पहुंचा ताबू का पारा। 6 दिन बाद खिलेगी धूप। मोंथा का असर। कोंडागांव में पुलिया धसी। धान की फसल को हुआ नुकसान। आज 8 जिलों में अलर्ट। आज से मौसम सामान्य होने की संभावना। जयपुर, अलवर में बारिश। बिसलपुर बांध के 2 गेट खुले। आज 13 जिलों में बरसात की चेतावनी। सुबह धुंध की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। उत्तराखंड में 4 शहरों की हवा हुई जहरीली। पहाड़ों में बारिश से बड़ी ठंड। बादल छाए रहेंगे।
वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। द ताज स्टोरी पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फिल्मों पर रोक लगाने की याचिका खारिज, निर्देशक बोले शोध आधारित सिनेमा से संवाद जगाना उद्देश्य। नस्लभेद का शिकार हुए दिलजीत दोसांझ पंजाबी सिंगर बोले ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो लोगों ने कहा नया ड्राइवर आ गया, किसी ने कहा सफाई वाला। स्पेनिश सिंगर एनरिक इग्लेशियस के कॉन्सर्ट में जमकर थिरकी मलाइका अरोड़ा, विद्या बालन, रकुल प्रीत समेत कई स्टार्स भी म्यूजिक शो में आई नजर। दीपिका की 8 घंटे शिफ्ट डिमांड पर रश्मिका मंदाना बोली वर्किंग ओवर्स पर बहस नहीं, समझ जरूरी है, टीम सहमति से कार्य के घंटे तय हो। अभिषेक बच्चन ने अवार्ड खरीदने के आरोप पर दिया जवाब, बोले मेहनत और लगन मेरी पहचान, आई वॉन्ट टू टॉक के लिए मिला था बेस्ट एक्टर अवार्ड। साई बाबा एक्टर सुधीर दलवी की हालत गंभीर, परिवार ने मांगी मदद, रणबीर की बहन रिधिमा ने दिया इलाज का खर्च, ट्रोलिंग पर कहा हर चीज दिखावे की नहीं होती। मिथुन की बहू मदालसा ने बताया क्यों छोड़ी साउथ इंडस्ट्री, कास्टिंग काउच जैसे एक्सपीरियंस पर कहा मैं 17 साल की थी, बहुत एहसास महसूस हुआ, उठकर चली गई। मैं सलमान खान का फेवरेट नहीं हूं, बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट बशीर बोले सलमान ने नहीं किया सपोर्ट, नेहल और फरहाना पर साजिश रचने का लगाया आरोप। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। सेबी में ऑफिसर के 110 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन, सैलरी 1,26,000 तक। असम में टीचर के 10,673 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 8 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन, सैलरी 70,000 तक। कोचिन शिपयार्ड में अप्रेंटिसशिप का सुनहरा मौका, 300 पदों पर भर्ती शुरू, 1 साल की ट्रेनिंग के साथ 1,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। इस बार 52 लाख से ज्यादा स्टूडेंट देंगे यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा, पिछले साल से करीब 2 लाख छात्र घटे। आईआरसीटीसी ने जारी किया भर्ती के लिए नोटिफिकेशन, हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर के 64 पदों पर जल्द शुरू होने वाले हैं आवेदन। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सफलता से भरा रहेगा, बहुत ज्यादा भागदौड़ से बचें, किसी नजदीकी रिश्तेदार से विवाद की संभावना है। शुक्र प्रेम संबंधों में मधुरता देगा, जॉब में किसी विशेष प्रोजेक्ट को सफल करने में ध्यान दे, स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। मिथुन राशि के छात्रों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, करियर को लेकर मन प्रसन्न रहेगा, आज आपका कोई रुका हुआ सरकारी कार्य पूर्ण होगा। पिता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, लव लाइफ अच्छी रहेगी, पर भावनात्मक आवेग से बचे, मन को स्थिर करने के लिए ध्यान करें। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है, आज आप बहुत व्यस्त रहेंगे, पारिवारिक व सामाजिक दायित्व निभाएंगे, आज आपकी आकर्षण वाणी लोगों को प्रभावित करेगी, आकस्मिक धन लाभ संभव है, छात्रों को सफलता मिलेगी, जो भी अधिकारियों का सहयोग रहेगा। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, व्यवसाय में कार्यभार बढ़ेगा, जॉब के कुछ कार्य घर से पूरे होंगे, मानसिक तनाव रह सकता है, धन का अनावश्यक व्यय रोकें, वित्तीय असंतुलन परेशान कर सकता है, लव लाइफ में संतुलन रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है, दिनचर्या अस्त व्यस्त रहेगी, सुबह सुस्ती और कमजोरी महसूस होगी, कार्यों में देरी से मन उदास रहेगा, दोपहर के बाद कामकाज में सफलता मिलेगी, शुभ समाचार